आज हम आपको दिखाएंगे कि पे शॉर्ट प्लस लगभग कैसे किया जाता है। वहाँ नीचे का शूट नहीं करेंगे, लेकिन इस तरह से सैंपल लिया जाता है। जैसे अब हम इनका सैंपल ले रहे हैं और इसमें हम इस सैंपल ले रहे हैं, इसको 4 ट्यूब्स में डालेंगे, जो कि मैंने पहले भी बताया जीएफसी ट्यूब्स होंगी, ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट ट्यूब्स। उसके अंदर इन चारों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसमें डालने के बाद हम बेसिकली उसको वेट करेंगे। मैं लोकल एनेस्थीसिया लगाऊंगा लिंग में, क्योंकि हम सिर्फ स्किन को ही सुन करना नहीं चाह रहे हैं, हम उसके अंदर कॉर्पोरा को सुन करना चाह रहे हैं। कॉर्पोरा को सुन करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अदरवाइज ये बहुत पेनफुल होता है और आपको एक ही शॉट में देना पड़ता है, यानी एक ही बार में आपको देना पड़ेगा, नहीं तो मरीज बार बार इंजेक्शन नहीं लगा पाएगा। अब जैसे अब इनमें करेंगे, अब मैं दिखाऊंगा कि कैसे लोकल एनेस्थीसिया देते हैं। अभी सैंपल लिया जा रहा है, पेशेंट को हल्का सा प्रिक हो रहा है। ये पहली टाइम है जब पेशेंट को हल्का सा दर्द होगा, जब उनका सैंपल लिया जाता है, जैसे नॉर्मल सैंपल में पेन होता है। उसके बाद मैं पेशेंट से बात करते हुए आपको दिखाऊंगा कि इंजेक्शन लगाएंगे और पेशेंट उसमें थोड़ा सा उसमें भी पता लगता है जब हम प्रिक करते हैं ऑब्वियसली, लेकिन डरने की बात नहीं है, क्योंकि हम उसके अंदर प्रिक नहीं कर रहे, लिंग के अंदर हम स्किन में प्रिक करते हैं। तो एक छोटी सी काटती है और उसके बाद जब लोकल एनेस्थीसिया जाते हैं तो उससे भी थोड़ा सा पेशेंट को महसूस होता है। फिर पेशेंट को छोड़ दिया जाता है यहाँ पे आराम से रिलैक्स करने के लिए आधे घंटे के लिए। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम उसको शॉक वेव करेंगे। जैसे मैंने कल के वीडियो में बताया था, शॉक वेव हम आमतौर पे कंबाइन करते हैं कि उससे रिस्पॉन्स बढ़ जाता है पी शॉट प्लस का या पी शॉट का भी। शॉक वेव का दूसरा फायदा ये भी होता है कि शॉक वेव अगर हम कर देते हैं तो बिल्कुल पेनलेस हो जाता है, वो लोकल एनेस्थीसिया को अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट भी कर देता है और तैयार भी कर देता है कॉर्पोरा को, जिसके अंदर फिर ताकि पी शॉट प्लस जाए तो अपना असर कर पाए। और फिर 40 मिनट वेट करके पेशेंट को पी शॉट प्लस दे दिया जाता है। चार ट्यूब्स में हमने ब्लड लिया, इसके अंदर ऑलरेडी ग्रोथ फैक्टर्स हैं, तो ये इसमें डिज़ोल्व हो जाएंगे। डिज़ोल्व होने के लिए इसको रखा जाता है। पर्पज़ ये है कि ये 20 मिनट में, अगर मैं इसको अभी रोटेट कर दूंगा जैसे हम नॉर्मल पीआरपी में करते हैं, तो ये नहीं बनेगा, क्योंकि ये अंदर से प्रिपेयर होगा ही नहीं, डिस्ट्रॉय हो जाएगा सारा सैंपल। तो इसको वेट करना ज़रूरी होता है। ये मेजर फ़र्क है पीआरपी और जीएफसी में। और पेशेंट के पास ही इनको प्रिपेयर किया जाएगा ताकि उसको पता लगे उसी का सैंपल है। ज़रूरी है आप इसको कहीं दूर लेके ना जाओ, नहीं तो उसका मिक्स होने का डर होता है। अब मीनवाइल हम इनको लोकल एनेस्थीसिया दे देंगे। लोकल एनेस्थीसिया जो दिया जाता है उसमें एक तो सुन करने की मेडिसिन होती है, दूसरा एक मेडिसिन होती है जिससे यहाँ पर जो ब्लड सप्लाई है वो थोड़ी कम हो जाती है और लोकल एनेस्थीसिया का ज़्यादा असर आता है। उसको कहते हैं एड्रेनालिन। एड्रेनालिन हमेशा बहुत पोटेंट मेडिसिन है, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है, डॉक्टर को खुद ही देनी चाहिए। तो उससे यहाँ पे ब्लड सप्लाई थोड़ी सी वो कम करने के कारण लोकल एनेस्थीसिया की कम डोज से ही आपको ज़्यादा असर आता है और रिजल्ट बहुत बेहतर मिलता है। तो अब मैं यहाँ पे इनको लोकल एनेस्थीसिया दूंगा। अब मैं पेशेंट को लोकल एनेस्थीसिया दे रहा हूँ, सुन करने की मेडिसिन। ये इंजेक्शन के तौर पे दे रहे हैं। इसके अंदर बेसिकली ये सुन करने की मेडिसिन होती है, जिसके अंदर मैंने बताया एड्रेनालिन भी मिक्स होता है, तो ताकि अच्छा इफेक्ट आए। ये पेशेंट को दे देंगे। तो अब हमने पूरे पेनिस में नहीं, सिर्फ उसी एरिया में, पूरे लिंग में नहीं, उसी एरिया में यहाँ पे आपको कॉर्पोरा पे देना है, चारों तरफ नहीं देना है। और ये हमने दे दिया। अभी आपको दर्द हो रहा है इस वक्त। हमने सैंपल लिया, हमने यहाँ पे भी पिक किया। ज़्यादा पेन कहाँ हुआ? नीचे नीचे पेन नहीं हुआ। तो जैसे ब्लड सैंपल लिया तो उसमें ज़्यादा पेन हुआ, क्योंकि वो थोड़ी सी इससे मोटी निडल से लिया जाता है, तो इतना कम पेन होता है। ब्लड सैंपल आप सबने दिया ही होगा, तो उसमें बहुत पेन नहीं होता। अब जैसे मैं दे रहा हूँ इनको लोकल एनेस्थीसिया, इनको कुछ पता नहीं लगेगा। ये अब नम हो चुका है। इसमें हम पूरा, अब हम इसमें 20 मिनट के लिए वेट करेंगे ताकि वो प्रिपेयर हो। उसके बाद शॉकवेव की जाएगी और जब वो प्रिपेयर हो जाएगा उसका भी वीडियो दिखाएंगे किस तरह से उसको इंजेक्ट किया जाता है। जैसे मैंने बताया वो थोड़ा येलो कलर का होता है एज कम्पेयर टू पीआरपी, और फिर उसको पी शॉट प्लस को दिया जाएगा।
अब हम आपका शॉक वेव करने जा रहे हैं इन पेशेंट का। शॉक वेव में हम इनको देंगे 3500 शॉक्स। एक बार में 2500 तो दे सकते हैं, लेकिन हम दोबारा से उसमें 1000 और ऐड करेंगे, क्योंकि आप इधर से उधर मूव करते हो तो थोड़े से शॉक लॉस हो जाता है, उनका नुकसान हो जाता है। तो उसको कंपनसेट करने के लिए हम 1000 एक्स्ट्रा देते हैं हर पेशेंट में, 3500 शॉक्स देते हैं। और दूसरा इसके अंदर जो एनर्जी है वो हम रखते हैं 30 मिली जूल पे और फ्रीक्वेंसी 15 हर्ट्ज पे। इसको आप एडजस्ट कर सकते हो, आपने ज़्यादा एनर्जी देनी है, कम एनर्जी देनी है, तो उस हिसाब से। तो अब इनका शॉक वेव शुरू करेंगे। शॉक वेव में भी पेन होता है, लेकिन क्योंकि हमने लोकल एनेस्थीसिया दे दिया है तो इनको पता नहीं लगेगा। नीचे तो बिल्कुल नहीं पता लगेगा, ऊपर थोड़ा सा आप ये महसूस कर पाएंगे। इनको पीशॉट प्लस देंगे। एक बारी में 1 ml दिया जाता है, ये नहीं कि एक बार में आप सारा इधर दे दो उधर दे दो, वो ठीक नहीं है। किसी भी चीज़ को करने का एक सलीका होता है, तरीका होता है। तो आप एकदम बोलस नहीं दे सकते, 1 ml करके देंगे। और ये आपका हमारा पीशॉट प्लस प्रिपेयर है, जिसमें इनका डार्क येलो कलर का होता है। ऊपर इसमें ऑटोलोगस एक्सोसोम्स एनरिच्ड विद ग्रोथ फैक्टर्स इस ट्यूब में होते हैं। और इस तरह से ये है, ये नीचे जो है वो आरबीसीज होते हैं, तो ये ऊपर जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं वो इसमें कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं। बीच की एक लेयर होती है जिसके अंदर ग्रोथ फैक्टर्स पहले मिले होते हैं, जो इसमें मिल जाती है। अब हम इनको देंगे और पेशेंट के लिए लगभग पेनलेस होता है, जैसे अब हम दे रहे हैं। अगर जैसे हमने दिया और पेशेंट को अब कुछ महसूस हुआ, कुछ नहीं। अगर पेशेंट को हल्का सा भी पेन होता है इसमें, तो वो 2 रीज़न होते हैं उसके। या तो आपने उसको ठीक से एनेस्थीसिया नहीं दिया, लेकिन सबसे मेन रीज़न होता है कि वो गलत जगह पे है। गलत जगह पे कहाँ? अगर वो कभी भी कॉर्पोरा के बाहर होगा या यूरिन के रास्ते को टच करेगा तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ये लाइटली नहीं लेना चाहिए कि कहाँ है। सपोज जैसे मैंने लोकल एनेस्थीसिया दिया, क्यों लोग इसमें लोकल एनेस्थीसिया देने से डरते हैं कि अगर आप उसको यूरिन के रास्ते में दोगे तो वो काफ़ी कॉम्प्लिकेशन कर सकता है, नुकसान कर सकता है। तो इसको इसके ठीक जगह से आपको देना चाहिए। कॉर्पोरा में देंगे तो पेशेंट को कोई पेन इसमें महसूस नहीं होगा। और अगर जरा सा भी मैंने मान लो थोड़ा अंदर कर दिया तो पेशेंट को एकदम फील होता है कि कुछ गया, तो इसका मतलब आपने यूरिन के रास्ते को थोड़ा सा टच किया है। तो ये सब प्रिकॉशंस इसमें रखनी होती है। और अदरवाइज करेंगे तो हम इसको लगभग 6-7 ml एक साइड पे देंगे और लगभग इतना ही दूसरा, तो 12 ml से 14 ml तक इसका प्लाज्मा इसके अंदर इंजेक्ट किया जाता है, जो कि एक सेफ लिमिट है। और ये लगभग उससे 2.5 गुना से भी ज़्यादा, लगभग 2.5 टाइम्स होता है नॉर्मल पीआरपी से। ठीक है।